संस्थान के अध्यक्ष अरुण कुमार प्रेमी के नेतृत्व में बड़ी ही धूमधाम आप लोग कृपया सहयोग करें। अपने बाइकों को हटा लेंगे तो हमें भोजन प्रारंभ कराने। तारा और बीरबल के नेतृत्व में, सुनील कुमार जी के नेतृत्व में, रितेश कुमार जी के नेतृत्व में, सनी कुमार जी के नेतृत्व में, अरविंद कुमार। राज्य कर विभाग की तरफ से भोजन का पंडाल लगाया गया है। वहाँ कुछ बाइकें खड़ी हैं, अगर वो बाइकें हटा दें तो तत्काल भोजन प्रारंभ हो जाएगा। और छतरीपुर के जो बच्चे हैं वो सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं वो एक एक करके पीछे आप जाएंगे, भोजन ग्रहण कर लेंगे। सभी लोग रात तक भोजन चलता रहेगा, आप भोजन ग्रहण कर लेंगे। हम आनंद शंकर साहब से निवेदन करेंगे, प्रोफेसर आनंद शंकर साहब से कृपया हमें और अपनी बात रखने की कृपा करेंगे। प्रोफेसर आनंद जी। हम जानते हैं तो साथियों, इस पर भी बहुत गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत हम लोग को शिक्षित करके इस योग्य बना गए कि हम लोग अब दबे कुचले लोगों में अपना स्थान नहीं चुने और अपनी बात को बहुत खुल करके लोगों के सामने रख सके। और आज इस योग्य हम लोग हो गए हैं कि बाबा साहब के आदर्श को, उनके जो कारवां उन्होंने चलाया, उस कारवां को लेकर के हम लोग अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और धर्मनिरपेक्ष भारत की संकल्पना बाबा साहब ने संविधान के द्वारा किया था, उस संविधान को हम कभी भी खत्म नहीं होने देंगे और उसको हमेशा बनाए रखने के लिए हर अम्बेडकरवादी, हर उनका शिष्य वो अम्बेडकरवाद को मानता है। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मैं अरुण कुमार प्रेमी, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति वाराणसी एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति मन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही, क्या कहना चाहें? आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती है। यह जयंती पूरे देश में, प्रदेश मुख्यालयों पर, देश के मुख्यालय पर, अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर, जिला मुख्यालय पर, गांवों में, हर जगह मनाई जा रही है। यह जयंती इस बात का प्रतीक है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही ऐसे महामानव हैं जिन्होंने इस देश के विकास के लिए, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जिन्होंने इस देश में धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने के लिए अपना पूरा समर्पित किया। उनके प्रयासों के बदौलत इस देश के करोड़ों लोग ऐसे थे जो मानवों से भी बदतर, जानवरों से भी जो बदतर जीवन जी रहे थे, उन लोगों को भी मानवीय अधिकार मिला तो वह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयास से मिला। इसलिए इस देश के सभी वह लोग जो मानवीय अधिकार से हजारों साल तक वंचित थे, वह मानवीय अधिकार जब प्राप्त किए, जब उन्हें यह मानवीय अधिकार मिला, तो वह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उस कृतज्ञता को आज जयंती के रूप में गांव में, शहर में, जिला पर, प्रदेश मुख्यालय और देश में दिखाई दे रहा है। बाबा साहब के द्वारा हमेशा से ही किया गया कि हमेशा समानता और सुरक्षा को लेकर कार्य किए गए। वो चाहते थे कि समाज में सभी एक समान रहे और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कार्य। और जो स्थिति चल रही है आज के समय में, क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? भारत विविधताओं का देश है। भारत में कभी बौद्धों का शासन काल था, उस समय यह देश गणतंत्र था, यहाँ समानता थी, महिलाओं को समानता का अधिकार मिला हुआ था, हर वर्ग को समानता का अधिकार था। यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जो विश्व स्तर पर ज्ञान दिया करते थे। लेकिन बाद में बौद्धों के शासन के उपरांत इस देश में जब हिंदुओं का शासन हुआ, राजपूतों का शासन हुआ, तब उन्होंने एक वर्ण व्यवस्था लागू की और उस वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था ये रही कि वह वर्ण व्यवस्था क्रमिक गैर बराबरी पर आधारित है। उसमें एक वर्ग को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार दिया गया, एक वर्ग को लड़ने का, देश की सुरक्षा का काम दिया गया, एक वर्ग को व्यापार और कृषि का कार्य दिया गया, एक वर्ग ऐसा था जिसे सेवा का कार्य दिया गया, और उसके बाद एक ऐसा समाज था जो वर्ण व्यवस्था से बाहर था, वह एक तरह से कहा जाए मानवीय अधिकारों से भी वंचित था।
तो उसके बाद इस देश में मुगलों का शासन हुआ, दिल्ली सल्तनत आई, हूणों शकों पहलवों का शासन हुआ, फिर अंग्रेज इस देश में आते हैं। और जब अंग्रेज इस देश में आते हैं तो उन्होंने लोकतंत्र की बात किया। उन्होंने भारत के संविधान सभा का गठन भी अंग्रेजों ने कराया था। भारत में संविधान सभा के चुनाव कराने का कार्य अंग्रेजों ने कराया और उन्होंने बात कहा कि संविधान के निर्माण में देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सभी वर्गों ने मिलकर के भारत के संविधान को बनाया। भारत का संविधान 25 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हो गया, लेकिन पूरी तरह से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब भारत का संविधान लागू हुआ जब जिस समय, उस समय भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह देश धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। लेकिन आज जब भारत के संविधान के लगभग 75 साल पूरे हो रहे हैं तो इस देश में वो ताकतें जो धर्म को एक धंधा के रूप में स्वीकार करती थी, जो धर्म को एक व्यवसाय मान करके अपने फायदे के लिए धर्म की व्याख्या करती थी, वो ताकतें आज फिर से इस देश में उजागर हो रही हैं और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को खतरा होने लगा है। इसीलिए आज जो बातचीत का विषय रखा गया है, आप सब ऊपर देख रहे हैं कि भारत का धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, भारत में जो लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा 25 नवंबर को, उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक लोकतंत्र ही पर्याप्त नहीं होता है, देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी कायम होना चाहिए। लेकिन जब हम इस देश में आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो कुछ पूंजीपति घरानों के पास ही देश की बड़े हिस्से की संपत्ति है, लेकिन जो आम जन है उसके पास संपत्ति नहीं है। इस तरह से जो आर्थिक लोकतंत्र है वह कायम नहीं हो सका। जो सामाजिक लोकतंत्र कायम होना चाहिए था भारत में, वह सामाजिक लोकतंत्र भी कायम नहीं हो सका। आज इन्हीं विषयों पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम ये बात समाज से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के सपना जो आर्थिक लोकतंत्र कायम करना था, जो सामाजिक लोकतंत्र कायम करना था, जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कायम करना था, हमें उसे स्थापित करने की आवश्यकता है। यह बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर उनके प्रति कृतज्ञता होगी, उन्हें श्रद्धांजलि होगी। हम ये बात कहना चाहते हैं आज के दिवस। ठीक है, कई क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ठीक है जी, आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सबको धन्यवाद, पूरे चैनल को धन्यवाद। मैं बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज इस जयंती के अवसर पर जो एक प्रश्न आया कि महिलाएं जो असुरक्षित हैं, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सवाल यहाँ से शुरू होता है कि महिलाएं असुरक्षित ही क्यों, कोई असुरक्षा में रहता ही क्यों? एक मानवर कांशीराम साहब का कोटेशन मैं आप लोगों को सामने रखना चाहूँगा कि जब बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जीवित थे तो उनसे लोग कहें कि साहब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, झोपड़ियाँ जलाई जा रही है, उनके साथ अत्याचार, तो वो उन्होंने कहा तो हुक्मरान बनो। फिर लोग कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदती होगी वो हुक्मरान नहीं बन सकती, जो हुक्मरान नहीं बन सकती वो कभी अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकती। अब सवाल उठता है कि महिलाओं को अधिकार ही नहीं था। जब महिलाओं को जब अधिकार ही नहीं था, ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेके आए तो उन्हें संपत्ति का अधिकार, उन्हें तलाक लेने का अधिकार, जब दो चीजें आई, स्पेशली महिलाओं को जब अधिकार मिला, जब अधिकार मिलने के बाद इनजस्टिस हो रहा है, तो अधिकार से पहले उनके साथ क्या हो रहा था? अब सवाल उठता है कि किसी भी देश में सुरक्षा करना, किसी भी देश के अंदर उसको न्याय दिलाना, ये आप एक चीज और पढ़िएगा, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार का काम है जुल्म जाति से समाज को बचाना, सरकार का काम है गरीबी, लाचारी, बेबसी। आज महिलाएं बेबस क्यों? आप देख रहे हैं कि पुरुष प्रधान देश नहीं है हमारा। लोकतंत्र में, गणतंत्र के अंदर
पुरुष प्रधान देश नहीं, लेकिन आज भी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार होते हुए भी भारतीय संविधान का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन भारतीय संविधान का अनुपालन अपना स्वतः भी लोग करने लगे, कोई भी पेरेंट अपनी लड़की को अधिकार संपन्न नहीं कर रहा है। अभी लड़कों के में अंदर देखिए प्रॉपर्टी का जो शेयर है लड़कों में बांट दिया जाए, चाहे 5 लड़के हों, 3 लड़के हों, 2 लड़के हों, लेकिन एक लड़की को हिस्सा ही नहीं देते। और जिसको आप अपना एक माँ बाप अपनी हिस्सेदारी ना दे सके, वो अपनी लड़कियों को फिर भी कहे कि हमारी लड़की के साथ इंजस्टिस हो, तो खुद इंजस्टिस कर रहा है खुद। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, यदि बाबा साहब अम्बेडकर को समझता है, यदि भारतीय संविधान पर थोड़ा सा विश्वास करता है, तो ऐसे लोगों को अपनी बेटियों को संपत्ति का अधिकार दे दो। जब संपत्ति का अधिकार आ जाएगा तो अपनी सुरक्षा वो करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। थैंक यू। नमो बुद्धाय। जय भीम।